सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर्स में देखते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ऑलरेडी मैंने पहले से ही लिख रखे हैं अपनी इस छोटी सी नोटबुक में। और आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, तो उनको आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं और कैसे किए जाते हैं। सो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से। इन्होंने कहा है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, मुझे ज़रा सा रफ वर्क चाहिए, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15, 27 और 24। सो कैसे होगा भला? देखो, आप याद रखना, फैक्टर्स पूछा है। क्या पूछा है इसने? फैक्टर्स पूछा है कि फैक्टर्स बताइए। तो जब आपको फैक्टर्स बताना हो तो हमें इनडायरेक्टली, मैं अगर बात नहीं कही है इन्होंने, तो डायरेक्टली अगर मैं कहता हूँ तो यानी इन्होंने कहा है कि 15, जैसे ए पार्ट हमारा 15 है, तो 15 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, तो वो चीज़ बतानी है आपको। वो भला कैसे बताएंगे आप? मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप 15 जो है ना, उसका हाफ सोचिए। आधा क्या होगा उसका? उसका आधा होगा 7.5। 7.5 एक लिमिट समझ लीजिए। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आराम से समझ में आएगा। तो पहले देखते रहिए आप। देखिए, जो भी नंबर होता है 1 का, जैसे वो हर एक नंबर 1 के टेबल में ज़रूर आता है। 115 इक्वल्स टू 15। फिर उसके बाद क्या 15 2 के टेबल में आता है? नहीं। 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। किस पे आता है सर? तो वो आता है 3 5 15। फिर इसके बाद क्या 4 के टेबल में 15 आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। किस पे आता है? 5 3 15। अब आपने एक चीज़ नोट करी, 3 5 15 एकदम ही चेंज हो गया 5 3 15। जैसे ही ये एक्सचेंज हो जाएं, ये दो नंबर एक्सचेंज हो जाएं, तो फ़ौरन आप जो पहले वाले डिजिट्स आ रहे थे वो दोबारा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले था 15 1 15, 115 1 15। अब चाहें आप कहोगे तो कि 5 के बाद आप खुद चाहे चेक कर सकते हैं, 5 से लेकर 14 तक का टेबल जो है उसमें 15 कहीं पर भी नहीं आता। चाहे तो आप खुद 15 का टेबल चेक कर लें। और 15 1 15 के बाद कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 15 दोबारा आता हो। तो फैक्टर्स कहाँ हैं मेरे? ये 1 3 5 और ये 15 जो है, ये फैक्टर्स हैं। क्योंकि फैक्टर्स कहते ही उन्हें हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर दे। तो 15 के फैक्टर्स 1 से भी 15 डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, और अपना नंबर तो अपने नंबर से डिवाइड होता ही है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। अब जैसे यहाँ 24 था, तो पहले इसका आधा सोच लेता हूँ मैं। तो 2 1 2 होता है और 2 12। अब कहोगे तो सर ये 7.5 इसका निकलवाया था, ये 12 निकलवाया था, आखिर क्यों? मैं धीरे धीरे सब पता चल जाएगा आपको, क्यों आप फिक्र कर रहे हो। देखो, जो भी नंबर हो वो 1 के टेबल में तो ज़रूर आता है। फिर इसके बाद क्या 24 2 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। किस पर आता है? 12 से आता है। फिर इसके बाद क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। 3 8 24 होता है सर। इसके बाद क्या 24 4 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। 4 × 6 4 6 24 होता है। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। अब देखो, आप ज़रा ध्यान से देखना, जैसे ही ये एक्सचेंज हुआ, जैसे ही 4 6 24 था और अब ये एक्सचेंज हो गया, 4 इधर आ गया, 6 ऐसे आ गया। जैसे ही एक्सचेंज हो जाता है, तो अब आप जितने भी ऊपर वाले नंबर है, जैसे 3 × 8 था, 2 × 12 था और 1 × 24 था,
तो ये वापस एक्सचेंज करके आप लिख दो। कैसे? ये 3 8 24 था, अगर ये दोनों एकदम एक्सचेंज हुए तो अब अगर आप ये देखो कि ये इसको एक्सचेंज करके लिख दो। अब आपको कुछ सोचना नहीं है किसके टेबल में आता है किसके नहीं, इनको आप एक्सचेंज करके लिख दो। 12 2 24 और जैसे ही 12 आया, क्योंकि जैसे ही 12 आया सीधा ये नंबर वापस आ जाएगा। मैं क्यों आधा करवा रहा हूँ, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे ही आप ये देखो कि जो हाफ आधा, जैसे यहाँ पे 12 था, जैसे ही ये आधा होता है उसके बाद जो इसका आधा होता है, हाफ होता है, उसके बाद वो ये किसी के टेबल में नहीं आता। आप 12 के बाद किसी भी टेबल में देख लो 24 और किसी के टेबल में नहीं आता। चाहे यकीन ना हो तो खुद चेक कर लो। अब नेक्स्ट सी पार्ट पे आता हूँ मैं। सो सी पार्ट देखिए, ये 27 है और मैंने यहीं इसको लिख दिया। सो 27, ये तो बात जाहिर है कि 27 1 के टेबल में तो आता ही है। फिर इसके बाद 27 क्या 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में हाँ जी आता है। 3 9 27 होता है। और फिर इसके बाद 4 के टेबल में 27 नहीं आता। 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के टेबल में आता है। और फिर इसके बाद 9 के बाद आप देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। तो अब क्या लिखा जाएगा? 27 1 27 ही होगा। तो देखा आपने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे फैक्टर्स। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है आपका मल्टीपल्स का। जैसे ये आया है, राइट द 6 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मल्टीपल्स कहे हैं, उसमें क्या बोला था? फैक्टर्स। इसमें क्या बोला है? मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स में फ़र्क क्या होता है, ये पहले और दूसरे क्वेश्चन से भी आपको पता चल गया। फैक्टर्स कहते हैं कि ये 15 जो नंबर है ये किसके टेबल में आता है? 1 के, 3 के, 5 के, 15 के। लेकिन अब जैसे यहाँ मेरे पास पहला नंबर है 5, तो 5 के मल्टीपल्स बताइए। तो मल्टीपल्स बताने का मतलब ये है कि 5 2 से क्या आता है, 5 3 से क्या आता है, 5 इंटू 4 से क्या आता है, 5 इंटू 6 से क्या आता है, और 5 इंटू 5 से क्या आता है, और 5 इंटू 7 से क्या आता है। हाँ, मैंने माना कि 6 और 5 मैंने ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन फिर भी कहलाएंगे तो मल्टीपल्स ही ना। अच्छा, अब आप ये कहोगे सर आपने 1 से क्यों नहीं लिखा? तो क्योंकि 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो वापस 5 ही आ जाता। तो 5 2 = 10 होता है, 5 3 = 15 होता है, 5 4 = 20 होता है, 5 6 = 30 होता है, 5 5 = 25 होता है, और 5 7 = 35 होता है। अगर आप इनको सही करके लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप मालिक हैं, आप पेन के, कॉपी के, नोटबुक के मालिक हैं, आपने इसको शॉपकीपर को पैसे दिए हैं इसके, तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ चाहे जैसे चाहे लिख लें। तो ये होता है आपके मल्टीपल्स, जो आपका टेबल होता है। तो इसी को समझते हुए एक और पार्ट करते हैं, बी पार्ट। ये है 7। तो 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, 7 इंटू 6 और 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 2 14 होता है, 7 इंटू 2 21 होता है, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 6 42 एंड 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। सीधा टेबल लिखना है आपको। और 6 क्योंकि मुझे बोला है 6, तो 6 देखिए
1 2 3 4 5 6। अब देखिए 8 जो मेरे पास आया है, तो 8 इंटू 1 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, 8 इंटू 3 24 होता है, 8 इंटू 5 40 होता है, 8 इंटू 4 32 होता है, और 8 6 48, और 8 7 से 56 7 56। हाँ भाई हाँ, मान लिया मैंने, 5 ऊपर कर दिया 4 नीचे, लेकिन है मल्टीपल सी। ये आपका 8 1 8 ये एग्जिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पलट कर घूम कर वापस 8 ही आ रहा है। हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो नंबर चेंज हो जाए। तो 8 2 16 नंबर चेंज हो गया ना, 8 3 24 नंबर चेंज हो गया, 8 5 40 नंबर चेंज हो गया, 8 इंटू 4 32 नंबर चेंज हो गया। ये पलट कर वैसे ही नंबर आता है, इसीलिए इसको हम मानते नहीं हैं। लेकिन इनको ये सब माने जाएंगे। इसके बाद अब हम फैक्टर्स को एक और अच्छे से समझने के लिए, आप चाहे नोट करना चाहें इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। अब फैक्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 18 एज देयर फैक्टर। इन दोनों में से ये बताइए कि फैक्टर कौन सा है 18 का। तो भला मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे डिवाइड करने पे पता चलेगा। अगर नीचे रिमाइंडर नहीं बचा तो 18 पक्की बात है इसके टेबल का फैक्टर है। ये 18 जो है 9792 को कट ऑफ कर सकता है। और मैंने पहले ही डिवाइड यहाँ पे लगा दिए हैं दोनों तरफ, तो आप देखिए कैसे करते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बहुत अच्छा बताना चाहूँगा, और मैं इसी उसमें था जस्तजू में कि कभी ये तरीका भी मैं निकालूं। जी, तो आपने क्या देखा, 18 1 18 होता है। जिनको 18 का टेबल नहीं आता, ये मेथड उन लोगों के लिए है। सो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहोगे तो मैं कर क्या रहा हूँ? मैं असल में ये टेबल लिख रहा हूँ। जिनको 18 का टेबल नहीं आता, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ। और इसको लिखने का जिनको आता भी है 18 का टेबल, तो वो भी एक बार देख लें ज़रूर, क्योंकि ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए 18 टेंजा सबको पता है 180 होता है, और इसके बाद 180 का अगर आप आधा करेंगे, हाफ करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो होता है 90। और आपको पता है जब भी आप 10 वाले मल्टीपल से किसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 5 आ जाता है। अब आपको दो बार प्लस करने की देर है, फिर उसके बाद आपका अपना ये 18 का टेबल अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे? 2 बार प्लस, सुन रहे हो आप? 2 बार प्लस करने की। कैसे बोला? अगर 18 को 18 से प्लस करेंगे तो वो 36 आता है। देख लो 8 8 16 होता है, 1 कैरी, और ये 3 आ जाता है ऐसे। फिर इसके बाद अगर आप 36 में फिर 18 प्लस करते हो तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि 6 + 8 क्या होता है? 6 + 8 14, 1 कैरी हुआ, फिर 1 2 और ये 3 5 54। बस अब आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अपने आप ही ऐड होते चले जाएंगे। देखिए 36 का डबल क्या होता है? मुझे पहले ये बताइए 2 का डबल क्या होता है? 2 + 2 4 होता है ना। तो अब ये 36 जो 2 के सामने है, इसका डबल क्या होगा? 72। इसके बाद 72 का भी आप अगर आप डबल करेंगे, 72 + 72, तो वो क्या होता है आपका? वो आएगा 144। और आपको पता है ये जो 72 144 मैंने निकाला है, ये 4 है। 4 + 4
8 होता है, तो 144 किस में आएगा? 8 से। अब जो मैंने 3 निकाला था 54, मुझे बताना 3 + 3 क्या होता है? 6। और 54 को अगर मैं प्लस करूँगा 4 + 4 8, मन में 5 + 5 10। देखा, आपका 18 का टेबल यूँ ही प्लस करके तैयार हो गया। आपको मल्टीप्लाई, देखो मुझे कहीं मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, बगैर मल्टीप्लाई करे आपने ये प्लस करके ये निकाल दिया। तो ये बहुत आसान सा मेथड होता है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस आपको हो गई तो आप जल्दी ही किसी का भी नंबर का टेबल लिख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे 97 आया, तो 90 से मैं डिवाइड करता हूँ, 5 90, माइनस करता हूँ 7 आया 79, 18 4 72, लेस करता हूँ आया 7, और फिर दोबारा 2 आया है, और 7 18 4 72 ही होता है। सो ये कट ऑफ हो गया है। सो ये यस, इट इज द फैक्टर, यस इट इज फैक्टर। या हम और किसी और तरीके स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं 9792 इज द फैक्टर ऑफ 80। ठीक है, शायद उल्टा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 18 को डिवाइड करना है 4564 से, तो ये तो टेबल तो लिखा है भैया, मैं यहीं से देख लेता हूँ। तो 18 को मैं 2 से चलाता हूँ, 18 2 36 होता है। देखते हैं कोई रिमाइंडर तो नहीं बचता। 15 में से 6 गए 9, और यहाँ 6 आया, 18 5 90, माइनस किया 6 आया 64 आई थिंक सो आता नहीं है, तो 18 3 54 जो इससे सूटेबल है, माइनस किया यहाँ पर आया 10। सो ये नहीं है, 4564 इज नॉट फैक्टर ऑफ 18। यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर बच गया है, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है, इस वजह से इसको हमने फैक्टर नहीं माना। अब अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन। अगर आपने हमारी एक वीडियो सीस ऑफ एरोथोसिस देखी है, जो कि एक टेबल था, तो उसमें आप देखेंगे कि 5 और 17 के बीच में जितने भी जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। मैं एक बार आपको सीस ऑफ एरोथोसिस की टेबल दिखाना चाहूँगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास एक बुक में प्रिंट है यहाँ पे। सो ये एक टेबल है सीस ऑफ एरोथोसिस की, और आप देखिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है 5 और 17 के बिटवीन में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। क्या आते हैं? प्राइम नंबर आते हैं। तो देखिए सीस ऑफ एरोथोसिस जो है हमें 5 और 17, ये 5 है और ये 17 है, इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। पहला आया है 7, फिर उसके बाद आया है 11, फिर है 13, सो हम अब क्या लिखेंगे 5 और 17 के बीच में? हम लिखते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 5 and 17 are 7,
11 एंड 13। इसके बाद है नेक्स्ट 11 एंड 23। अब इनके मिडिल में क्या होगा, तो इसी ग्राफ में दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो मेरे पास था 11 और दूसरा 23, तो 11 तो ये रहा और 23 ये रहा। तो देखते हैं इसके पार्ट्स में 13 है, फिर इसी सीरीज़ में जाओगे आप 17 है, फिर 19 है, और कोई नहीं है। तो लिख देते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 11 and 23 are 13, 17, 19। दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं।